नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य के सभी ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बारे में कि कैसे उत्तराखंड राज्य उसके फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरा राज्य अलग अलग डिविजन्स में बटा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी डिविजन्स के वन बाय वन यहाँ पे नेम्स मेंशन करूंगा, जिसमें सबसे पहला है गंगा प्लेन्स यानी कि गंगा के मैदान, फिर है तराई रीजन, उसके बाद है भाबर रीजन एंड देन शिवालिक रीजन, उसके बाद मिडिल हिमालयाज, इसके बाद है ग्रेटर हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं और ग्रेटर हिमालयाज को हम उच्च हिमालय भी कहते हैं। आइए इन सभी डिविजन्स को मैप पर लोकेट किया जाए। पहला गंगा प्लेन्स, दूसरा तराई, तीसरा भाबर, चौथा शिवालिक रीजन, पांचवा मिडिल हिमालयाज, छठा ग्रेटर हिमालयाज। अब इन सब जिसमें हम शुरुआत करेंगे गंगा के मैदान से। तो गंगा के मैदान इस हरिद्वार के दक्षिणी क्षेत्र में उपस्थित है। गंगा प्लेन्स। उसके बाद हम देखेंगे तराई रीजन। दूसरा तराई रीजन इधर से सदन पौड़ी एंड देन सदन नैनीताल और उधम सिंह नगर का ऑलमोस्ट क्षेत्र इस पूरे तराई रीजन में पाया जाता है। तो यहां पे है तराई रीजन। उसके बाद हम देखेंगे भाबर रीजन उत्तराखंड राज्य के किन किन जिलों में उपस्थित है। तो भाबर रीजन को अगर हम देखें तो ये पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, तो वेस्ट में देहरादून से लेके पूरा यहां तक चंपावत का पूरा इलाका भाबर रीजन के अंदर उपस्थित है। भाबर रीजन। उसके बाद अगर हम भाबर से उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर जाएंगे तो हम यहां पे देहरादून से लेके पूरा चंपावत तक एक बार फिर से इस पूरे रीजन में हम शिवालिक डिवीजन को पाएंगे, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत का पूरा इलाका इस डिवीजन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अगर हम नॉर्दर्न साइड को जाएंगे, मतलब एक बार हम फिर से उत्तर की ओर जाएंगे, तो हमको इस पूरे रीजन में मिडिल हिमालयाज का पूरा क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि इस पूरे क्षेत्र में हम मिडिल हिमालयाज को पाते हैं। मिडिल हिमालयाज। और इस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स इस पूरे रीजन में देखने को मिलते हैं। इन 11 डिस्ट्रिक्ट में हम हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर का क्षेत्र छोड़ के उत्तराखंड के बाकी के ऑलमोस्ट 11 राज्य इस पूरे डिवीजन में देखने को मिलते हैं। और अगर हम इस मिडिल हिमालय से और नॉर्थ की ओर जाएंगे, मतलब उत्तर की ओर जाएंगे, तो ये जो बचा हुआ रीजन है इसको हम एज ग्रेटर हिमालयाज के अंदर देखते हैं। तो हमने इस पूरे रीजन को, ये सारे डिविजन्स को उत्तराखंड राज्य में लोकेट करके आपको प्रस्तुत किया है। और इसके बाद हम इन सभी डिविजन्स के बारे में देखेंगे कि इन सभी डिविजन्स के पर्टिकुलर फीचर्स क्या हैं, क्या इस रीजन में कौन कौन सी फसल पाई जाती है और कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र इन सभी डिविजन्स के अंदर पाए जाते हैं। आइए अब हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन सभी डिविजन्स का एक बेसिक फिजिकल डिफरेंसेस और बेसिक
इनके जो फीचर्स हैं उनमें किस प्रकार का डिफरेंसेस है, उन सभी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रेटर हिमालय से। तो ग्रेटर हिमालय में हमको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने पे मिडिल हिमालय में हमको ग्रेटर हिमालय से लगभग थोड़े छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलते हैं। और इसके बाद शिवालिक रीजन्स में हमको पहाड़ियों की लंबी कतार एक साथ देखने को मिलती है। उसके बाद हम शिवालिक से आगे बढ़ते हुए भाबर रीजन में पहुंचेंगे तो यहां पे हमको पथरीले इलाके देखने को मिलते हैं। भाबर रीजन से आगे बढ़ते हुए तराई रीजन में, जहां पे हमको पूरा दलदले मैदान देखने को मिलते हैं। तराई रीजन से आगे बढ़ते हुए अगर हम प्लेन्स की ओर आएंगे तो हमको यहाँ पे सीधे मैदान देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा बेसिक डिफरेंसेस हैं सभी 6 डिविजन्स में, जिसमें हमने देखा कि जो प्लेन्स है गंगा प्लेन्स उसमें हमने मैदान पाए। उसके बाद तराई रीजन में हमने दलदला क्षेत्र देखा। उसके बाद हमने भाबर रीजन में उबड़ खाबड़ इलाके देखे भाबर रीजन में। उसके बाद शिवालिक रीजन में हमको पहाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली, शिवालिक रीजन। उसके बाद मिडिल हिमालय में हमको ग्रेटर हिमालय से थोड़े कम ऊंचे पहाड़ देखने को मिले। और ग्रेटर हिमालय में हमको बहुत ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं, इसमें उत्तराखंड राज्य की सभी ऊंची चोटियां इस पूरे रीजन में देखने को मिलती है। तो ये हमने सभी 6 डिविजन्स का एक बेसिक उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग छोटा सा डिफरेंस आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम आइए गंगा प्लेन्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम में ही मेंशन है गंगा प्लेन्स, तो इसमें हरिद्वार का दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें अधिकांश भाग गंगा के समतली मैदान क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। तो आइए इन सभी के बारे में हम जानते हैं कि गंगा प्लेन्स के फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। तो जो ये गंगा का मैदान है, लगभग इस पूरे रीजन में हम गंगा के मैदान देखते हैं। और ये रीजन पूरा किससे फॉर्म्ड होता है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट से, यानी कि अवसाद से। सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स किसके? गंगा रिवर जो अपने साथ नॉर्दर्न रीजन से सेडिमेंट्स लेते हुए आ रही है या अवसाद अपने साथ लेते हुए आ रही है, तो इसी से ये पूरा रीजन गंगा प्लेन्स का बनता है। और जाहिर है अगर सेडिमेंट से या अवसाद से ये रीजन बन रहा है तो ये रीजन बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा। तो इट हैज फर्टाइल सॉइल। ठीक है, ये पूरे रीजन में फर्टाइल सॉइल है, मतलब बहुत ही उपजाऊ भूमि है इस पूरे रीजन में। और अगर उपजाऊ भूमि है तो सिंपल सी चीज है कि नेक्स्ट क्या होगा, बहुत ही ये रीजन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होगा, मतलब यहां पे कृषि बहुत अच्छी होगी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों की यहां पे कृषि होती है। तो बेसिकली यहां पे शुगर केन, वीट और पैडी की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। शुगर केन यानी गन्ना, शुगर केन यानी गन्ना, गेहूं यानी वीट, पैडी यानी धान। तो बेसिकली ये 3 क्रॉप्स यहां पे उगाई जाती हैं। और इस पूरे रीजन में का जो मेन सिटीज है उसमें रुड़की और लक्सर 2 मेन सिटीज आती हैं इस पूरे रीजन में। और जैसा कि हमने देखा तो यहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, फर्टाइल सॉइल भी है और प्लेन्स भी है यहाँ पे। तो जो ये पूरा रीजन है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। ये पूरा रीजन क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। गंगा के मैदान के बेसिक फिजिकल फीचर्स यही हैं। तो आइए अब गंगा के मैदान के बाद हम उत्तराखंड राज्य के तराई रीजन को कवर करते हैं। तो जैसा कि हमने मैप में देखा था पहले, इस वाले पूरे पोर्शन में हम तराई रीजन को देखते हैं।
ये पूरा पोर्शन हमारा तराई रीजन का है, जिसमें साउदर्न पौड़ी गढ़वाल और सदर्न नैनीताल एवं उधम सिंह नगर का ऑलमोस्ट पार्ट इस पूरे रीजन में हमको देखने को मिलता है, तराई रीजन। ठीक है, तो ये वाला रीजन जैसा कि हमने देखा था, इससे ऊपर कौन सा रीजन है, भाबर रीजन। तो ये वाला रीजन क्या है, साउथ टू भाबर रीजन। ठीक है, ये रीजन भाबर के साउथ में है, मतलब इसके दक्षिण भाग में है। उसके बाद ये रीजन कैसे फॉर्म होता है, सो इट इज फॉर्म बाय कैसे बनता है, बाय फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स, यानी महीन कणों वाले अवसाद से ये पूरा क्षेत्र बनता है। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में अधिक वर्षा भी होती है, यानी अबंडेंस ऑफ रेनफॉल। और जब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स भी है, मतलब महीन कणों वाले अवसाद की भूमि है, और अबंडेंस ऑफ रेनफॉल, अधिक वर्षा होगी, तो भूमि कैसी होगी, भूमि बहुत ही दलदली होगी, मतलब लैंड बहुत ही मार्शी होगा, बहुत दलदला भूमि होगी। तो ये पूरा रीजन हमको दलदला क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। और अगर इस रीजन में फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे लैंड बड़ा फर्टाइल होगा, फर्टाइल लैंड होगा, तो यहाँ पे क्रॉप्स भी अच्छी होंगी। और यहाँ पे किन किन क्रॉप्स को हम देखते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप्स की क्रॉप्स हैं, एक मेजर और दूसरी माइनर। तो मेजर क्रॉप्स में हम यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स देखते हैं, तो मेजर क्रॉप्स में है शुगर केन यानी गन्ना, और दूसरा पैडी यानी धान। और माइनर क्रॉप्स में यहाँ पे हम देखने को मिलती है हमको दो क्रॉप्स, जिसमें पहली है व्हीट यानी गेहूं, और दूसरा है पोटैटो यानी आलू। तो ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब जैसा कि हमने देखा था कि दोनों रीजन्स एकदम कुछ हमको सिमिलरिटीज दिखती हैं, गंगा प्लेन्स में और तराई रीजन्स में। तो सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों कैसे फॉर्म होते हैं, सेडिमेंट से फॉर्म होते हैं, मतलब अवसाद से दोनों रीजन फॉर्म होते हैं। और डिफरेंस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, ये भी सेडिमेंट से होता है, ये भी सेडिमेंट से होता है, बट ये वाला रीजन ज्यादा फाइन ग्रेन से होता है। ज्यादा फाइन ग्रेन से होगा, मतलब बहुत ही महीन कण वाले अवसादों से बना होगा, तो ये वाला रीजन ज्यादा दलदला होगा। तो डिफरेंस यहाँ पे दलदले होने पे ही है, गंगा प्लेन्स में और तराई रीजन्स में, ये वाला है। और अब हम देखते हैं भाबर रीजन के बारे में। तो भाबर रीजन जैसा कि हमने देखा था कि इधर देहरादून से, दक्षिण देहरादून से आगे बढ़ते हुए पूरे इस रीजन में, यहां चंपावत तक का पूरा रीजन में हमने भाबर रीजन देखा था। तो इस भाबर रीजन में हमको यहां से, यानी कि देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत का इलाका देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कि इस पूरे रीजन में हमको भाबर क्षेत्र कहां पे मिल रहा है, इट इज तो भाबर रीजन किसके नॉर्थ में है, तराई रीजन के नॉर्थ में है। तो इट इज नॉर्थ टू तराई रीजन। और साउथ किसके साउथ में है, किसके दक्षिण भाग में है, तो इसके ऊपर हमको शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये रीजन शिवालिक के साउथ में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, शिवालिक रीजन के साउथ में हमको भाबर क्षेत्र मिलता है। और इस पूरे रीजन में जैसा कि हमने देखा था कि इस पूरे रीजन में हमको कैसा लैंड मिलता है, रग्ड लैंड मिलता है। रग्ड लैंड यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि हमको इस पूरे रीजन में देखने को मिलती है। क्यों ये भूमि उबड़ खाबड़ है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि यहां पे सॉइल में क्या क्या होता है, तो सॉइल कंटेन्स पेबल्स, स्टोन्स एंड सैंड, यानी पेबल यानी कंकड़, स्टोन यानी पत्थर, सैंड यानी बालू। तो यहां की भूमि में कंकड़, पत्थर और बालू पाई जाती है।
जिसके कारण यहाँ की भूमि कैसी होती है, रग्ड होती है, यानी उबड़ खाबड़ होती है। तो अगर भूमि उबड़ खाबड़ है और भूमि में ये सारी चीजें हैं तो वहां की भूमि कैसी होगी, लो प्रोडक्टिव होगी, यानी कि लेस फर्टाइल सॉइल होगा, लो प्रोडक्टिव सॉइल। मतलब यहां पे कृषि हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर कृषि नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है इस पूरे रीजन में, तो यहां पे हमको मैक्सिमम क्या दिखता है, किस चीज का प्रीडोमिनेंस दिखता है, नेचुरल वेजिटेशन का, नेचुरल वेजिटेशन का, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का हमको यहाँ पे ज्यादा पोर्शन दिखता है। प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ साथ यहाँ पे हमको वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी दिखती है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे रीजन में कौन कौन सी हमको ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कौन कौन से नेशनल पार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क, सोनंदी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद हमको एक अंतिम कौन सा दिखता है, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली हम इन चारों नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अगर हम मैप पे लोकेट करेंगे तो राजा जी हमको इस वाले रीजन में देखने को मिलता है एवं सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको यहाँ इस वाले रीजन में हमको सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। और जिम कॉर्बेट हमको इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है और नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको इधर वाले रीजन में हमको नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो ये चारों हमको इसी भाबर रीजन में देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर भूमि उबड़ खाबड़ है, भूमि कैसी होती है यहाँ पे, उबड़ खाबड़ होती है। तो अगर भूमि उबड़ खाबड़ है तो यहाँ पे नदियां जो ऊपर से बह रही हैं तो वो क्या हो जाती हैं, भूमि से नीचे, क्योंकि कंकड़ के नीचे वो बहने लगती हैं। तो यहाँ पे रिवर चैनल्स जो होते हैं, रिवर चैनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इट फ्लोज बीनीथ द सरफेस ऑफ लैंड। ठीक है, तो भूमि का जो तल है उससे ये जो रिवर चैनल्स या छोटे मोटे नाले वाले होते हैं वो भूमि से नीचे की ओर से बहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट का ये लेक्चर कम हो गया होगा अभी तक। तो बाकी का जो पोर्शन है इस पूरे सीरीज का, ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ उत्तराखंड का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।